तो वहीं राज्य में फायर सीजन शुरू होते ही जंगलों में आग का तांडव भी शुरू हो गया है। 15 फरवरी से अब तक आग लगने की 32 घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जिनमें करीब 17 हेक्टेयर वन संपदा जलकर खाक हो गई। सबसे गंभीर स्थिति कर्णप्रयाग के फिटोली क्षेत्र की है, जहां पिछले कई दिनों से जंगल धू धू कर जल रहे हैं। वन विभाग आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन शुष्क मौसम चुनौतियों को बढ़ावा दे रहा है। बताते चलें कि बेकाबू लपटों के कारण वन जीवों और बेशकीमती वन संपदा को भारी नुकसान पहुंचा है। देखिए, वनाग्नि सत्र 2026 के लिए जैसे आप लोगों को पता है कि इस वर्ष बारिश भी कम हुई है और ऊंची हिमालय क्षेत्रों में स्नोफॉल भी कम हुई है। उसके चलते फॉरेस्ट एरियाज जरूर सेंसिटिव है, परंतु इस सेंसिटिविटी को देखते हुए हमारी तैयारी पूर्ण रूप से हमने कर लिया है। जैसे आपको पता है कि 18 मार्च को राज्य भर में हमने फॉरेस्ट फायर मॉक ड्रिल किया था और उस मॉक ड्रिल में हमने पाया कि ज्यादातर हमारे जो क्रूज स्टेशन वो एक्टिवेटेड हैं। इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन के अंतर्गत अन्य डिपार्टमेंट जैसे एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस कम्युनिकेशन, जिला प्रशासन, पुलिस ट्रैफिक, बाकी सब जो संस्थाएं हैं वो बिल्कुल एक्टिवली वन विभाग को सपोर्ट कर रहे हैं और कोऑर्डिनेशन के तहत कार्रवाई पूरी तरह से हो रही है। हमारे जो क्रूज स्टेशन 1438 क्रूज स्टेशन बने हैं वो एक्टिवेटेड हैं। समुदाय ग्राम स्तरीय वनाग्नि सुरक्षा समिति बनी है, वो भी हमें सपोर्ट कर रहे हैं। वन पंचायत बढ़ चढ़कर इसमें वनाग्नि सुरक्षा में हमें सहयोग करने के लिए आगे आ रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि जो हमारे चीड़ के जंगल हैं वो सबसे ज्यादा सेंसिटिव है, तो चीड़ पिरूल एकत्रीकरण के कार्य पिछले 4-5 साल से चल रही है, उसको भी इस साल बढ़ाया जाएगा। इस साल लगभग 8,500 टन पिरूल कलेक्शन का टारगेट रखा गया है, जो अभी जल्दी प्रारंभ किया जाएगा। उत्तराखंड में 15 फरवरी से फायर सीजन शुरू हो चुके हैं और उसके बाद से उत्तराखंड में जंगल धधकने भी शुरू हो चुके हैं। आप मेरे पीछे अगर देखेंगे, ये भटोली क्षेत्र है और भटोली क्षेत्र के आप सीधे जंगलों की तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पर भारी संख्या में जिस तरीके से जो जंगल में जो है वो आग लगी हुई है, जंगल पूरी तरीके से धधक रहे हैं। जिस तरीके से आईपीएस अधिकारी का ये कहना है कि अभी तक जब से फायर सीजन शुरू हुआ यानी कि 15 फरवरी से अभी तक जिस तरीके से 32 घटनाएं जो हैं वो आग की आ चुकी हैं, उसमें से 17 हेक्टेयर जंगल जो है वो जलकर खाक हो चुका है। लेकिन उसके बाद भी जिस तरीके से रिस्पांस टीम पूरी तरीके से तैयार है, जो वन पंचायतें हैं वो जो है जिस तरीके से ग्रामीण क्षेत्रों में आग को बुझाने का काम कर रही है। लेकिन अगर स्थिति को अगर देखा जाए, जिस तरीके से अभी मार्च का ही महीना है, लेकिन अब जंगल धधकने जिस तरीके से शुरू हो चुके हैं, आप सामने देखेंगे कि भारी तेज आग जो है यहाँ पर जो है वो लगी हुई है। कल भी इसी क्षेत्र में जो आग लगी थी और हालांकि सुबह के समय जो है उसको बुझा दिया गया था, लेकिन आज फिर से अगर देखेंगे तो जंगल में जो है वो आग लगाई गई है। और ऐसे में जिस तरीके से वन विभाग की ओर से जो लगातार जो तैयारियों की बात की जाती है कि जंगलों में आग लगने को लेकर जो है वन विभाग की ओर से जो है वो पूरी तैयारियां की गई है। लेकिन आप सामने अगर देखेंगे तो जिस तरह से ये जंगल जल रहे हैं, अभी तक जो है इसको बुझाने के लिए कोई भी कर्मचारी जो है वो जंगलों की तरफ देखे नहीं जा रहे हैं। साथ ही साथ ये जिस तरीके से आईपीएस अधिकारी सुशांत पटनायक का ये कहना था कि जिस तरीके से जो पिरूल का काम जो सबसे खतरनाक जो होता है जंगलों में पिरूल, जिसके चलते जो है जंगलों में आग लगती है, उसको इकट्ठा करने का भी काम किया जा रहा है। पिछले 3-4 सालों से जिस तरीके से उस पर काम किया जा रहा है और आज भी 8,000 टन पिरूल एकत्रित करने का काम जो है वो किया जा रहा है, उसको लेकर भी काम किया जा रहा है। साथ ही साथ जो रिस्पांस टीम है वो पूरी तरीके से तैयार है। जहां पर भी अलर्ट की सूचना मिल रही है या जिस जंगलों में अगर आग लग रही है तो वहां पर तमाम जो वन कर्मचारी हैं वहां पर पहुंच रहे हैं, उनको वहां पर आग बुझाने का काम किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों की अगर बात की जाए तो वन पंचायतों को भी वहां पर टीम को अलर्ट किया गया है, ताकि अगर जंगलों में आग लगती है तो उसको बुझाया जा सके। अपने सहयोगी नरेंद्र पिमोली के साथ मैं उपेंद्र सिंह राणा, नेटवर्क 10 गैर से।